अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में देखे होंगे व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोगों को इत्मीनान आया होगा, हौसला आया होगा कि प्राइसेस जो हैं वो अब उस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं और वो डायरेक्शन बनती हुई भी नज़र आ रही है कि हम लोग यहाँ पे परचेजिंग करें। ठीक है जी। तो शिबा इनू कॉइन जो अब हर बंदा सोच रहा है कि उसकी प्राइसेस 1 पैसा जा सकती हैं, 1 रुपये जा सकती हैं। ठीक है, जो सोच रहे हैं हर बंदा। अब उनकी ये तमन्ना है कि वो प्रॉफिट जो हमने निकाल लिया 45 के ऊपर गए, हमने स्टॉप लिमिट का यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया। अब प्राइसेस नीचे गिर रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग दोबारा से उस लिमिट्स के अंदर आकर परचेजिंग करें जिसमें हम लोगों को ज़्यादा कोइंस मिलें। फिर कल को जब प्राइसेस बुलिश हों तो एक बार फिर अनलिमिटेड प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिले। तो ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है और हर बंदे को इस टाइम यही सोचना चाहिए कि हम लोगों के लिए बेहतरीन टाइम कौन सा होगा बाइंग करने का। तो ये खुशखबरी आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ट्रेडिंग प्लेटफार्म इस वक्त रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, 25% 30% प्राइसेस में गिरावट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। मसलसल डेली बेसिस पे कभी प्राइसेस अप जाती हैं, कभी डाउन जाती हैं, लेकिन हो ऐसा रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है डाउन की तरफ, जो बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम लोगों ने टाइम से लोगों को बता दिया था कि भाई स्टॉप लिमिट का यूज़ कर लें, प्रॉफिट निकाल लें और निकालते जाएँ 20-25% के हिसाब से। बहुत सारे लोगों ने बार बार बीच में स्टॉप लिमिट का यूज़ किया और लोगों ने स्टॉप लिमिट को चेंज भी किया, अप लेकर गए, अच्छा प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया और वो खुश भी हैं। तो पैसा अपने पास रखें, यूएसडी निकाल लें, यूज़ करें, एंजॉय करें। मौका मिलेगा दोबारा बाइंग का तो बाइंग करनी। और बाइंग की परफेक्ट जो टाइमिंग है वो यही है कि प्राइसेस 2 से नीचे जाती जाएं, 18-16 यहाँ तक पहुँचें। यहाँ से जब नीचे आएंगी तो यहाँ पर आप लोग फिर सोच विचार कर सकते हैं। आप 15 में ले सकते हैं, 14 में भी ले सकते हैं, 13 में भी ले सकते हैं। अब बात ये है कि ये अब होंगी कब। अगर प्राइसेस वापस से 50 के अंदर आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये एक मेगा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी और यहाँ पे बायर ऐसे टूटेगा शिबा इनू के ऊपर। यकीन मानो रश करेगा। अभी लोगों को समझ आ गई है, यकीन माने। मैं आपको एक चीज़ अंदर की बताता हूँ इस वक्त क्या चल रहा है लोगों के माइंड में। ये बात याद रखिएगा, आप सोच रहे हो या ना सोच रहे हो, बड़े लेवल पे क्या सोच विचार हो रही है शिबा इनू को लेकर। भाई सब स्ट्रैटेजी बन चुकी हैं। वेल्स ने, बड़े बड़े बायर ने, सब ने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली हुई है। किस कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी करनी है, कितना उठाना है, कहाँ से बाइंग करनी है, सब प्लान हो चुका है। अब उन प्राइस के अंदर उस प्रोजेक्ट को लेकर आना है और वहाँ से बाइंग करनी है। यकीन माने एक बार 15 के नीचे प्राइसेस गिरे, उसके करीब पहुँचे, लोग टूटेंगे इनके ऊपर, शिबा इनू कोइन के ऊपर। ठीक है, ऐसी बाइंग होगी ना, वापस से प्राइसेस ऐसे जंप करेंगे। ठीक है, लोग दोबारा बीच में आएंगे। फिर ज़बरदस्ती वेल्स अगर गिराएं मार्केट को तो गिराएं, वरना मार्केट के गिरने के चांस जो है वो कम होंगे वहाँ पर। जिस तरह अभी सेलर के लिए मार्केट को गिराना मुश्किल है ना, वैसे जो है वो उस वक्त प्राइस को गिराना मुश्किल होगा। लेकिन वो गिरा देते हैं, अगर गिराना हो तो वो गिरा देते हैं। तो अगर प्राइसेस 50 के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं तो बायर पड़ेंगे। वो टाइम होगा। 991 के ऊपर आती है प्राइस, 950 के अंदर आती है, 941 के ऊपर आती है। मैं समझता हूँ कि टाइम टू बाय, टाइम टू परचेज, ले लो और ज़्यादा से ज़्यादा लो। अपने पास जितने अच्छे कोइंस होंगे, जितनी बड़ी दाम में कोइंस होंगे, उतना फ़ायदा होगा। तो इस टाइम में प्राइस 25-24 के अंदर हम लोगों को मिल रही हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, दिन ब दिन लगाते जाए और प्राइसेस नीचे आती जाएं, ये अच्छी बात है। पैप कोइन की भी गिरनी चाहिए, शिबा की भी गिरनी चाहिए, बाकी जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उनकी भी गिरनी है। अभी देखिए सोलाना के नीचे नहीं ना आ रही, थोड़ी सी नीचे आते हैं फिर पंप हो जाती है। वो टाइम टू टाइम पंप कर रहा है, उसके अंदर गिरने का अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि उसकी प्राइसेस जो है वो हाल्विंग से पहले 250 क्रॉस कर जाएंगे। और जिस स्पीड से वो जा रहा है, हाल्विंग से पहले 250-300 क्या पता टच कर जाए सोलाना। और मैंने आपको 500 का बताया कि $500 तक उसकी अप्रोच बन सकती है हाल्विंग से पहले या बाद में। बाद में तो 100% ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस $500 को टच कर दें, बहुत कम टाइम में कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। इट्स गुड फॉर यू एंड आप लोगों को वेट करना चाहिए और इस टाइम में पैनिक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई क्या यहाँ पे बाइंग बनती है, यहाँ पे बाइंग बनती है। फजूल ही,
और मुझे होता है कि यार ये ऐसे ही कर रहे हैं, इनको भी डर है कि कुछ ना हो। कुछ लोग मतलब हैं, उनमें से कुछ ही बंदे हैं जिनको नहीं पता क्रिप्टो का, इल्म नहीं है, वो फिर मैसेज कर देंगे भाई बताएं यहाँ पे बाइंग करूँ बाइंग यहाँ पर। तो उनको फिर मैं रोक देता हूँ कि यार बाइंग का टाइम नहीं है, अपनी मर्जी से करनी है तो करो, मेरे लिए तो ये टाइम नहीं है बाइंग का। ना मैं कहता हूँ बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि हमने एक टाइम में बाइंग की थी, वेट किया, प्रॉफिट आया, निकाला, बार निकाला। अब हम वेट कर रहे हैं प्राइसेस के गिरने का, और परफेक्ट टाइम के अंदर हम लोग दोबारा बाइंग करेंगे, जो हमारे लिए भी अच्छा है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोगों के लिए भी यही अच्छा है कि वेट करो और फर्स्ट एंट्री का वेट करो। फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी 15 से नीचे आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी, हो सके तो वहाँ पे ले लेना, वरना आपकी किस्मत है। प्राइसेस कितनी नीचे गिरती हैं ये देखने वाली बात है। तो अगर प्राइसेस 50 के अंदर आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कुदरत ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोग एक बड़े प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं, और वही चीज़ आपके साथ होगी। तो आप लोगों को वो मौका मिलेगा, आप लोग दोबारा बाइंग करें, परचेजिंग करें, और इंशाल्लाह बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना, ये मैं एंड में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो इस वक्त जो है वो आपको शायद मैंने बता दिया मार्केट की जो इस वक्त पोजीशन है कि 25% यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है। अगर ये बढ़ता गया, परसेंटेज बढ़ती गई, 50 तक आ गई, 60 तक आ गई, तो फिर प्राइसेस और ज़्यादा गिरेंगे, काफ़ी हद तक जो है वो गिरेंगे। तो इस वक्त तो सपोर्ट के बिल्कुल करीब जो है वो शिबा इनू है, इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे गिरेगा, ज़ाहिर सी बात है, और गिरेगा। और इस वक्त बहुत सारी ऑडियंस यही चाहते हैं, गिरे वेल्स चाहते हैं, गिरे होंगे वो दोबारा परचेजिंग करना चाहते हैं, महंगे दामों में तो नहीं लेंगे। साथ में मैं रिस्क की बात कर रहा था कि इस टाइम में रिस्क नहीं लेना। अभी आपने प्रॉफिट मिस कर दिए, आप नहीं ले सके, आपने नहीं लिए थे, आप बातें कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये 0 में जा रहा है, ये 60 में चला जाएगा, ये 70 में चला जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। उस टाइम आपका इन चीज़ों के ऊपर जोर था। अब आपका इन चीज़ों के ऊपर जोर है कि मैं जो प्रॉफिट मिस कर चुका हूँ अब मैं इससे लूँ ही लूँ प्रॉफिट, अब तो कि नहीं मिलेगा। वक्त की बात होती है। ट्रेडिंग प्लेटफार्म्स भी आप लोगों को एक टाइम देते हैं, उस टाइम के अंदर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसे तो नहीं ना चलता। अब आपको वेट करना पड़ेगा, परफेक्ट टाइम के अंदर आपको एंट्री बनेगी आपकी, और ये क्रिप्टो देती है आपको मौका। आज नहीं तो साल बाद, साल नहीं तो 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको मौका तो ज़रूर मिलेगा। ये मार्केट ऐसी है। तो रिस्क ना लें, मैं आपको यही कहूँगा कि रिस्क ना लें। जो लोग रिस्क के मूड के अंदर हैं कि रिस्क ले लो भाई, प्रॉफिट आएगा तो अपनी मर्ज़ी है भाई, बीच में से फिर एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है, वो अपनी मर्ज़ी से लेना है। लॉस में जाओगे तो डेली लॉस में चले जाओगे, ये बात याद रखना। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो बाकी वेट करें, बेहतरीन एंट्री का वेट करें, तो जो होगा अच्छा होगा। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे करकेगा। और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।